हेलो एवरीवन। आई एम सूरज। आज हम सीखेंगे सॉर्ट और फिल्टर फंक्शन के बारे में, जो कि हम एमएस एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सॉर्ट फंक्शन की मदद से हम हमारे जो डाटाबेस हमें मिला हुआ है, जो हमारा एक लार्ज डाटाबेस है, उसको हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग क्या होती है? हमें एक सिस्टमेटिक वे में हम इसे अरेंज कर सकते हैं हमारे डेटाबेस को। जो भी हमें एक लार्ज डाटा मिला हुआ है, उसे एक हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन के द्वारा। फिल्टर से क्या होता है? फिल्टर जिस प्रकार से हिंदी में यदि हम बोले तो फिल्टर मतलब होता है छानना। तो फिल्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास एक लार्ज डाटाबेस है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर या किसी पर्टिकुलर रूल के बेस पे यदि मुझे मेरा डाटा देखना है, मुझे वैल्यू चाहिए, तो वहां पे हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज ये दोनों फंक्शन हम सीखते हैं हमारी आज की क्लास में। जैसा कि ये हमारा एक्सेल का ट्यूटोरियल चल रहा है, लगभग ये हमारा आज 10th सेशन है। इसके पहले काफी सारी चीजें हमने सीख ली हुई है। यदि आप ये पिछली क्लासेस मिस की हुई हैं तो उन्हें भी देखिए आप। कई सारे फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे एक्सेल में। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट और फिल्टर फंक्शन के बारे में एमएस एक्सेल में। तो इसके लिए ये डेटा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये शीट है हमारे पास। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सॉर्ट और फिल्टर दोनों को हम प्रयोग करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट की हम बात करते हैं। शॉर्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, शॉर्ट मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे में, अल्फाबेटिकल वे में, या फिर हम जीरो टू नाइन बेस पे हम हमारे डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन, हमारे जो होम टैब आप देख रहे हैं, इसके मेनू आप देखेंगे, ये देखिए लास्ट जो यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, है ना? ये मैंने माउस कर्सर रखा हुआ है। इस पे माउस कर्सर रखते देखिए हाईलाइटेड हो रहा है और हमें ये सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें एक साथ आ रहे हैं, ये देखिए ये एरो आ रहा है। मैं इसमें क्लिक करूंगा तो जो ये हाफ जो हमारी लिस्ट ओपन हो रही है, उसमें आप देखेंगे टॉप ऑफ द लिस्ट में हमारे सॉर्ट के लिए फंक्शन आ रहा है, उसके नीचे फिल्टर फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम सॉर्ट को समझेंगे, उसके बाद हम फिल्टर की बात करेंगे। तो शॉर्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए शॉर्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्यों बता रहा है? क्योंकि अभी देखिए मेरा जो कर्सर है, मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है, मेरा जो सिलेक्टेड सेल है, वो एक नंबर को सिलेक्ट मैंने किया हुआ है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, यदि मैं ये चाहता हूँ कि जो नेम का कॉलम है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये अल्फाबेटिकल अरेंज हो जाए, ABCD इस प्रकार से अरेंज हो जाए, अल्फाबेटिकल वे में अरेंज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नेम का जो कॉलम है, ये जो नेम को हम क्या कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं अगेन हमारे सॉर्ट एंड फिल्टर में। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन हम जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में। अब देखिए क्या आ रहा है, शॉर्ट A to Z आ रहा है। इसके पहले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा था। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि आप एक नंबर की लिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन आता है, और यदि आप एक अल्फाबेटिकल सीरीज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो A to Z आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल में हम A to Z अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, शॉर्ट A to Z एंड शॉर्ट Z to A। तो जिस भी वे में हमें सॉर्ट करना है हमारे इस लिस्ट को, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलते हैं कि मुझे क्या करना है, शॉर्ट A to Z मुझे करना है। मुझे जो ये मेरी लिस्ट है, इसमें मुझे ए अल्फाबेट के नाम सबसे पहले, उसके बाद B अल्फाबेट के नाम, फिर C अल्फाबेट के नाम, ऐसे मुझे अरेंज करना है। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ शॉर्ट A to Z। इसमें क्लिक करेंगे, एक ही सामने विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपांड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब ये दो चीजें क्या होती हैं? देखिए, एक्सपांड द सिलेक्शन इसका मतलब क्या होता है कि ये जो करंट सिलेक्शन आपका है, अभी आपने ये जो नेम का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, यदि आप क्या करते हैं, एक्सपांड द सिलेक्शन करते हैं, तो क्या होगा, ये जो सिलेक्शन ये एक्सपांड हो जाएगा। मतलब ये पूरी टेबल को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। और ये जो नेम के बेस पे है ना, इस नेम के बेस पे ये बाकी के जो अदर डाटा है, जैसे मैथ्यू है, ये HR है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मैथ्यू है, इसकी एम्प्लॉय ID 2451 है, डिपार्टमेंट HR है, एक्सटेंशन नंबर, ये बाकी की डिटेल है इसकी। ठीक है, तो जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्यू के साथ साथ जो मैथ्यू का जो रिलेटेड डाटा है वो भी सॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये एंड्रयू है, ठीक है, ये M नीचे जाएगा, एंड्रयू जब ऊपर आएगा तो एंड्रयू से रिलेटेड जानकारी, जो एंड्रयू की जानकारी है, ठीक है, ये भी इसके साथ ऊपर या नीचे जानी चाहिए इसके साथ।
क्योंकि यदि ये मैंने इसकी जगह पे मैथ्यू की जगह एंड्रयू आ गया और बाकी की ये सभी कॉलम अपने जगह पे रहे और या फिर चेंज नहीं हुए नेम के हिसाब से, तो सारी टेबल ही हमारी गलत हो जाएगी। क्योंकि एंड्रयू क्या है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है? तो इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी हमारी एक उसके साथ चलनी चाहिए, ठीक है? तो ये जब हम सॉर्ट करते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अगेन हम सॉर्ट ए टू जेड में जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जाएँगे, एक्सपांड द सिलेक्शन से क्या होगा कि हम जो एक सही तरीका है, यदि एक ये हमारी इस प्रकार से टेबल है और यदि मुझे पूरे टेबल को मुझे सॉर्ट करना है इस नेम के साथ-साथ, मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जानकारी भी ऑटोमेटिक सॉर्ट हो, तो हम एक्सपांड द सिलेक्शन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो इसको हम एक्सपांड द सिलेक्शन लेते हैं, इसके बाद में कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन भी मैं एक बार आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँगा। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन यदि आप चूज़ करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ़ ये जो नेम का कॉलम है, नेम का कॉलम सिर्फ़ सॉर्ट होगा, इसके इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो अदर कॉलम है, ये सॉर्ट नहीं होंगे। ये ऑटोमेटिक जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, ठीक है? तो यदि हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तब तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि नेम बस सॉर्ट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जानकारियाँ सॉर्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये यहाँ पे मैंने लिया एक्सपांड द सिलेक्शन और हम सॉर्ट में क्लिक करते हैं, ठीक है? सॉर्ट में हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जैसे ही हमने सॉर्ट में क्लिक किया, जो ए अल्फाबेट के नाम है वो हमारे ऊपर आ गए, देखिए ए आ गए, उसके बाद बी से शायद कोई नहीं था, फिर सी, फिर डी, फिर ई और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो देखिए डिपार्टमेंट और एक्सटेंशन नंबर बाकी सभी जानकारियाँ भी क्या हो गई हैं, ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गई हैं। ठीक है? तो अब ये जो डाटाबेस क्या हो गया हमारा, ये नेम के बेस पे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो चुका है। जिस प्रकार से नेम अल्फ़ाबेटिकल अरेंज है, उसी प्रकार से सारी ये पूरा जो टेबल है हमारा अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो चुका है। ठीक? इसको मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, अगेन हम जैसा जैसे पहले शीट थी हमारी वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा सॉर्ट के पहले ऐसा ही था। अब मैं जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था उसको भी मैं एक बार करके आपको बताता हूँ कि उससे यदि हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करते तो क्या होता? अगेन मैंने ये सेलेक्ट कर लिया पूरा और हम जाते हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर में, यहाँ पे सॉर्ट ए टू ज़ेड करेंगे। अब मैं इसके पहले हमने क्या लिखा था, एक्सपांड द सिलेक्शन किया था। अब हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ठीक है? इसको चूज़ करते हैं और क्या करते हैं, सॉर्ट में क्लिक करते हैं। अब देखिए क्या होता है। ये सॉर्ट में क्लिक किया, अब देखिए क्या हुआ, सिर्फ़ नेम का जो कॉलम है सिर्फ़ वो अरेंज हुआ, ठीक है? सिर्फ़ ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुआ। एक मिनट, मैथ्यू इसको मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। शायद मैथ्यू छूट गया था। Short A to Z and continue with the current selection. Short. Okay. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे नेम का जो कॉलम है सिर्फ वो सिर्फ वो सॉर्ट हो रहा है, बाकी के जो कॉलम है वो सॉर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से तो हमारी ये जो टेबल है ये क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी की जो रिलेटेड जानकारी है वो उसके साथ सॉर्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है? तो यदि आपके पास क्या है, एक बहुत बड़ा डाटाबेस है, तो जब आप सॉर्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, जब आप सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सॉर्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैं सेलेक्ट नहीं किया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है? हाँ, ठीक है। जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आपको कौन-सा ऑप्शन लेना है, आपको एक्सपांड द सिलेक्शन के साथ आगे जाना है। ठीक है? एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे और सॉर्ट करेंगे, तो आपका डाटाबेस क्या हो जाएगा, पूरा एक साथ सॉर्ट हो रहा है। ठीक? तो ये सॉर्ट था, हमने अल्फाबेटिकल हमने अरेंज करके देख लिया। ठीक है? यदि इसे मुझे एक्सटेंशन नंबर से एक एक बार अरेंज करके देख लेते हैं, ठीक है? ये हमने एक्सटेंशन नंबर चूज़ किया, ठीक है? मैं चाहता हूँ एक्सटेंशन नंबर के से हम अरेंज कर लें, ठीक है? तो एक्सटेंशन नंबर हमने चूज़ किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉर्ट में जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है? इसमें क्लिक करेंगे, अब देखिए अगेन सेम ऑप्शन आ रहा है, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमें क्या चूज़ करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन का चूज़ करना है और सॉर्ट में हमें क्लिक करना है, ठीक है? तो सॉर्ट में क्लिक किया हमने, तो देखिए जो हमारा एक्सटेंशन नंबर के बेस पे हमारी जो सीट है ये, हमारा जो डाटा है वो हमारा एक्सटेंड हो गया है, ठीक है? सॉर्ट हो गया है। तो ये था सॉर्ट ऑप्शन। अब हम इसको अगेन मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि हमारी पहले जैसे सेट हो जाए, ठीक? ये हो गया। अब दूसरे फंक्शन हम आते हैं हमारे फ़िल्टर के बारे में, ठीक है? तो फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर जैसा कि मैंने बताया अभी कि फ़िल्टर का जो यदि हम हिंदी में इसके देखें तो फ़िल्टर मतलब होता है छानना, अलग करना।
ठीक? तो फ़िल्टर भी सेम वे में हमारी मदद करता है, सेम वे में काम करता है। इस फ़िल्टर क्या करेगा, यदि मुझे किसी एक बेस पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को बेस बना के यदि मुझे डाटा को अरेंज करके देखना है, तो फ़िल्टर उसके में हमारी मदद करेगा, ठीक है? तो फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं? तो जिस भी कॉलम में या फिर जिस भी सेल में हमें या फिर जिस भी सिलेक्शन में हमें फ़िल्टर लगाना है, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे जो सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन आ रहा था, इसमें हम फ़िल्टर में क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? ये फ़िल्टर में हम क्लिक कर दिए, ठीक है? तो अब देखिए फ़िल्टर में आपने जैसे ही क्लिक किया, देखिए इस सभी में क्या हो गया, एक लिस्ट का आइकन आ गया, ठीक है? ये लिस्ट के आइकन आ गए हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे, है ना? इस आइकन में आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक लिस्ट ओपन हो रही है, ठीक है? अब इस लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट में यदि मैंने नेम नेम है यहाँ पे, ठीक है? नेम के लिस्ट में आइकन में मैं क्लिक करूँगा, तो जितने भी नेम हमारे लिखे हुए हैं, देखिए इस लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है? लिस्ट में सारे नाम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? अब ये वर्क कैसे करता है? अब मान के मैं चलता हूँ, हम ये मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ़ यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट हैं, मगर मुझे सिर्फ़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों को देखना है, सिर्फ़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिटेल चाहिए, डाटा चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये जो हमारे पास आइकन आ रहा है, ठीक है? इस डाउन एरो की में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल अभी है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमारा चेक मार्क्स हट गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मार्केटिंग का डाटा देखना है, तो हम क्या करते हैं, ये मार्केटिंग में जाएँगे, इसमें क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ़ मार्केटिंग का डाटा हमारे सामने आ गया हुआ है, ठीक है? सारे डाटा हट गए, एचआर हट गए, अकाउंट हट गए, सारे डाटा हट गए, हमारे सामने सिर्फ़ मार्केटिंग का डाटा अवेलेबल है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, फ़िल्टर से मार्केटिंग चूज़ किया हुआ है, ठीक है? हमें एचआर देखना है, ठीक है? तो मार्केटिंग नहीं चाहिए, हमें एचआर चाहिए, तो एचआर चूज़ कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए, सिर्फ़ एचआर का डाटा हमारे सामने आ गया हुआ है। ठीक है। यदि 2-3 एक साथ देखना है, एचआर भी देखना है और अकाउंट भी देखना है, तो एचआर भी ले लिया, अकाउंट भी ले लिया और ओके कर दिया। तो एचआर और अकाउंट दोनों हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है? तो जिस भी प्रकार से हमें डाटा को फ़िल्टर करके देखना है, जिस भी बेस पे हमें डाटा को देखना है, वहाँ से हम ये चूज़ कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन में ले लेते हैं। ओके, ठीक है। तो जिस भी बेस में आप देखना चाहें, है ना? यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया, ओके करेंगे, पूरा डाटा आ गया, ठीक है? यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस के बेस पे यदि आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मुझे दिल्ली के जो भी मतलब डिपार्टमेंट है, दिल्ली का डाटा मुझे देखना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस में जाते हैं, एरो में क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल से चेक मार्क्स हटा देंगे और यहाँ पे मुझे दिल्ली का डाटा चाहिए तो दिल्ली में हम क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं, ठीक है? देखिए दिल्ली का डाटा हमारे सामने आ गया, ठीक? ये हो गया। इसके अलावा हम 2-3 फ़िल्टर एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने दिल्ली लगाया और मुझे क्या चाहिए यहाँ से हम एक और लेता हूँ मैं, कि मुझे दिल्ली में किसको देखना है, सिर्फ़ मैनेजर्स को देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिर्फ़ मैनेजर, ठीक है? ये मैनेजर ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है? तो दिल्ली में जो मैनेजर है, सिर्फ़ वो हमारे सामने दिख रहे हैं अब। ठीक है? तो इस प्रकार से मल्टीपल फ़िल्टर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डाटा को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके देखने के लिए। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। यहाँ से भी हम पूरा सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, तो हमारी सारी शीट हमारे सामने ये रिप्रेज़ेंट हो जाती है। ठीक है? तो ये अब इसका जब आप देख रहे होंगे कि मतलब शीट में हमारे पास यदि एक लार्ज डाटाबेस है, तो सॉर्ट और फ़िल्टर की मदद से काम करना कितना ईज़ी हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। ठीक है? क्योंकि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है वेरियस प्रकार के डाटा हमारे पास जम्बल्ड तरीके में आ जाते हैं, यदि हम किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो एक जम्बल्ड वे में हमारे पास डाटा आता है और हमें हम उसको कैसे हैंडल करें, कई बार हमें प्रॉब्लम आती है। तो फ़िल्टर की मदद से और सॉर्ट की मदद से हम एक सिस्टमैटिक वे में हम हमारे डाटा को अरेंज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की हमारे ये 10th सेशन में हमने सीखा कि सॉर्ट और फ़िल्टर क्या होता है और कैसे काम किया जाता है, ठीक है? तो यदि आपको ये सब क्लासेस अच्छी लग रही हैं, मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय ऑल।